Hello everyone, welcome to my channel. I am Priya and you are watching Priya's Decor Mantra. आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि जो भी DIYs होम डेकोरेशंस मैं करती हूँ वो खुद के लिए करती हूँ, लेकिन आज मैं किसी और के लिए एक डेकोरेशन शेयर करने वाली हूँ। I got a request from one of my office colleague कि उसके किसी फ्रेंड के वेडिंग के लिए कार को डेकोरेट करना है एंड मैंने भी बोल दिया कि लेट्स डू इट। अभी कैसे होता है कि अगर खुद के लिए आप कुछ DIYs बना रहे हो या डेकोरेशन कर रहे हो तो उसमें फेल भी होता है तो चलता है, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, लेकिन अगर किसी और के लिए करना है वो भी किसी के स्पेशल डे लाइक अ वेडिंग, तो उसके लिए थोड़ा सा नर्वसनेस तो होता ही है। मुझे भी था, लेकिन इसीलिए मैंने क्या किया कि थोड़े से कंटेंट मैंने शेयर किए कि कैसे इसे करना है, कैसे बेस प्रिपेयर करना है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ ऐसा कंटेंट नहीं मिला जो कि मुझे क्लियरली गाइडेंस दे सके कि ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ। मैंने कहा लेट्स डू इट, मैं अपना वर्जन बनाती हूँ, थोड़ा सा मैंने डिटेल्स लिया और उसके बाद में मैंने ये वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ में, ताकि अगर आपको भी इस तरह का डेकोरेशन करना चाहते हो तो सारी डिटेल्स आपको एक साथ मिले और मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने इसे स्क्रैच से बनाया है, मैंने खुद ने लर्न किया है एंड उसके बाद में मैं ये बना रही हूँ। तो ये बन के बहुत सुंदर रेडी हुआ है एंड इसे कोई भी बना सकता है। एक्चुअली कोई भी कार को डेकोरेट कर सकता है, इतने सिंपल और इजी वे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ। बाकी की बात हम करेंगे आगे के वीडियो में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये डेकोरेशन होने वाला है घर के बाहर, तो मैं अपना सारा सामान लेकर आ गई थी बाहर और ये वो कार है जिसको हमें वेडिंग के लिए प्रिपेयर करना है। ये थोड़ी ग्रे फिनिश में है और इसमें क्या कलर कॉम्बिनेशंस मैंने यूज़ किए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। मैं इसमें सबसे पहले आपको डिटेल्स बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने खरीदी है और क्या क्या मस्ट हैव्स हैं। तो जो मैंने शॉपिंग ऑलरेडी एक दिन पहले कर ली थी और इसके लिए सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है फ्लावर फोम। ये ही मैंने लिया था फ्लावर्स को स्टिक करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मुझे यहाँ पर रिस्क नहीं लेना था, तो ये ग्रीन कलर की ब्रिक होती है, इजीली फ्लावर वाली शॉप पर मिल जाएगी या फिर जहाँ पर बुके वगैरह बनते हैं वहाँ पर भी मिल जाएगी। 30 रुपीज़ की पर पीस मिला था मुझे। और ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए हैं, कुछ मैट लिए हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर मुझे 450 रुपीज़ के पूरे पैक पड़े थे और इस तरह के कुछ बुकेज वगैरह ले ली। ये सब मैं इस पर कार पर लगाने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा नहीं था कि कैसे क्या लगाना है, अच्छा लगा तो मैं लेती गई, क्योंकि एक बार डेकोरेशन स्टार्ट कर दोगे तो वापस से शॉप पर नहीं जा सकते बार बार लेना। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा में ही चीज़ें ले ली थी कि बच भी जाएगी तो चलेगा, कहीं और यूज़ कर लेंगे, लेकिन मैं सेफ साइड लेकर चलती हूँ। एंड ये सारी चीज़ें लग जाएंगी इसमें। अभी जो फ्लावर फोम है ना, इसे मुझे यहाँ पर स्टिक करना है। अब मैं इसे कट कर लूँगी एंड इसे कट करना इतना आसान है ना, एकदम मक्खन जैसे ये कट हो जा रहा था और फर्स्ट टाइम ही मैंने इस तरह के फ्लावर फोम को कट किया है। तो इसके बाद जो भी शेप मुझे बनाना है इस पर, उस तरह से मैं सारे के सारे फोम्स को रेडी कर लूँगी। तो कुछ छोटे पीसेस, कुछ बड़े पीसेस ऐसे मैंने कट कर लिए हैं एंड मैं यहाँ पर हार्ट शेप बना रही हूँ। तो जो लोगो है ना कार का, उसके डायरेक्शन में लेकर मैंने उसकी सीध में लेकर इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट किया है। वैसे तो इस तरह के डिज़ाइंस बनाने के लिए पहले पेपर पर कट कर लो और उसके बाद में इसे स्टिक करके लगा लो, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है, लेकिन मैंने डायरेक्टली ही बना दिया है। थोड़ा सा मैंने इसे रख कर देख लिया आगे पीछे से कि सही से दिख रहा है कि नहीं। वैसे तो इस पर फ्लावर्स भी आने वाले हैं तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से पूरा परफेक्शन के साथ में इसे बना लेती हूँ। तो बेस रेडी करने के बाद अब सबसे स्ट्रगलिंग वाला जो पार्ट है वो है इसे स्टिक करना। मैंने इस पर ट्रायल किया, एक्सपेरिमेंट किया। मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे मैंने ट्राई किया था, तब जाके मुझे एक फाइनल आउटकम मिला कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वैसे तो सक्शन कप्स भी आते हैं, उसके थ्रू भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको टेप से ही बता रही हूँ ताकि वो ईजिली कोई भी इसे स्टिक कर सके। तो सबसे पहले मैंने एक टेप को डबल डायरेक्शन में रैप करके इसके नीचे लगाने की कोशिश करी, लेकिन ये भी फेल हुआ, उसके नीचे नहीं लग रहा था ये। तो मैंने इसके ऊपर से दूसरा एक टेप भी लगाया जो कि पूरी सरफेस को कवर करते हुए लगाया है। कि पहले मैंने इसके ऊपर कार के ऊपर स्टिक किया एंड देन जो फोम है ना उसकी पूरी सरफेस को कवर करते हुए इसे स्टिक किया है। तो इस तरह से मैंने लगा के देखा। फर्स्ट ये देखो, मैं आपके साथ में जो भी मैंने फर्स्ट स्टेप किया है वो ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट फोम यही था जो मैं इसे लगा रही हूँ, तो पूरी सरफेस को कवर करते हुए लगाया। लेकिन अगेन आई विल से कि दिस इज़ नॉट अ बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद भी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड फाइनल वाला मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और उसके बाद तो काम एकदम आसान हो गया था।
तो आपको लग रहा होगा ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गया है, लेकिन ये एक्चुअली में थोड़ा सा हिल रहा था। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, डबल साइडेड टेप की हेल्प से भी इसे चिपकाने की कोशिश करी, लेकिन इस पर टेप चिपकता ही नहीं है, इस वाले फोम पर टेप लगता ही नहीं है, ये मुझे रियलाइज़ हो गया। तो कोई भी मेथड फेल हो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि अब इसे टाई ही करना पड़ेगा, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, टेप से ही मैं इसे कवर करने का सोच रही हूँ। तो मैंने ये स्ट्रेच, स्टिक और स्ट्रेच वाली मेथड को यूज़ किया, ये मैंने लगाया इस पर। तो इसके बाद ये प्रॉपर इस पर फिक्स हो गया। तो सबसे पहले एक पोर्शन को जस्ट कार पर स्टिक करना है, स्ट्रेच करना है एंड दूसरे एंड को भी स्टिक कर देना है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया था, मुझे भी ऐसे लगा कि ये कैसे मैजिक हो गया, बट हाँ, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और टेप की हेल्प से काफ़ी अच्छे से चिपक गया था, ये निकला भी नहीं था। एंड ये सारी चीज़ें हम कार पर लगा रहे हैं जो कि मूव होने वाली है, मूविंग है, हम वॉल पर नहीं लगाने की, कैसे भी लगा दो स्टिक हो जाएगा, चलेगा। तो इसके लिए स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। और पहली बार मैं ऐसे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को डेकोरेट कर रही थी, तो बस इस तरह से मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया। मैंने सारे इसके सारे फोम इस पर लगा दिए और अब है सबसे इजी पार्ट इसको लगाना। तो ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट था। एक बार ये हो गया ना, उसके बाद फ्लावर लगाना तो बहुत ही आसान है। इवन आप इसको कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए टूथपिक आपको लेना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि टूथपिक जो है ना, फ्लावर को लगाने के लिए बने हैं, क्योंकि इसका जो शेप है ना, प्रॉपरली इसके साथ में फिक्स हो गया था। इसका पॉइंटेड आपको नीचे की तरफ रखना है एंड बस ये फ्लावर आपका रेडी हो गया है। एंड इसे जो भी जिस तरह से भी आपने सोचा है वैसे इसे लगा सकते हैं। तो मैंने ऐसे सोचा है कि सबसे पहले पर्पल को मैं बेस पर लगाऊंगी। वैसे तो हम बेस पर लीव्स लगा सकते हैं, जैसे अरिका पाम की लीव्स होती है वो लगाते हैं जनरली लोग, या बड़ी बड़ी लीव्स लगाते हैं। बट जो मैंने डिज़ाइन शेयर किया था ना, तो उसमें उसे यही डिज़ाइन पसंद आया कि हाफ हार्ट वाला ही होना चाहिए। मैं हाफ हार्ट नहीं बना रही हूँ, हार्ट फुल रहेगा, लेकिन वो भी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो उसको कलर्स यही पसंद आए थे। अब इसमें ओरिजिनल कलर्स लेने जाते हो तो पता नहीं कितना टाइम लगता। आर्टिफिशियल कलर्स वैसे मिल गए मुझे ईजिली फ्लावर्स, तो इसे मैंने लगा दिया। एंड ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स ना फेस्टिवल के टाइम्स में बहुत अच्छी वेराइटीज़, बहुत कुछ मिल जाता है। अभी तो जो मिला वो मैं लेकर आ गई। लकीली कि मुझे पर्पल और पिंक के शेड में मुझे मिल गया, और यही उसे चाहिए था। जिसकी शादी हो रही है ना, उसे एक्चुअली इसी कलर कॉम्बिनेशन में ये हार्ट बनाना था, और यही कलर कॉम्बिनेशन उसको चाहिए था। एंड फ्लावर लगाना इज़ वेरी वेरी ईजी। एक बार आप सारे फ्लावर्स में टूथपिक लगा दो, उसके बाद तो आप किसी बच्चे को भी दे दोगे ना ये करने के लिए, वो भी लगा देगा। बहुत आसान है, बहुत। ये तो इवन जो पूरा का पूरा कार डेकोरेशन है ना, उसमें 1.5 से 2 घंटे लगे होंगे, वो भी इतने स्ट्रगल करने के बाद में। अगर ये ना हो तो 1 घंटे में भी आप फटाफट से रेडी कर सकते हो। तो मैंने मॉर्निंग में 6:30 को ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि गर्मी आ जाती है तो धूप में ये सब काम नहीं हो सकता है, इसलिए मॉर्निंग में ही मैंने इसे बनाकर रेडी कर दिया था। तो फ्लावर्स मैंने अपने हिसाब से लगा लिए हैं। हाफ जो हार्ट है वो रेडी हो गया है। अब बारी है नेक्स्ट हाफ की। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पूरा कंप्लीट हार्ट नहीं बनाया है, गैप गैप में इसे बनाया है। जैसे ये फोम मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं एंड उसे मैं रैंडमली रैंडम तो नहीं बल्कि डिस्टेंस पे मैं इसे लगाने वाली हूँ। सेम मेथड से मैं इसे स्टिक कर दूंगी एंड एक एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मैं इस पूरे के पूरे फ्लावर फोम को लगा सकती हूँ। इसको अगर आपको खरीदना है ना तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। फ्लावर फोम भी बोलेंगे तो चलेगा, ग्रीन ब्रिक बोल दीजिए फ्लावर लगाने के लिए। बहुत सारी तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसे तो बहुत ईजीली अवेलेबल है। तो सारी टेप को मैंने इस पर लगा दिया है एंड इसके बाद इसमें जो फ्लावर्स है ना वो भी मैं अल्टरनेट तरीके से लगाने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैंने पर्पल का पूरा एक बना दिया, फिर पिंक का, इस तरह से डिफरेंट तरीके से मैं बना दूंगी। तो इसमें मेरी सदिक ने बहुत हेल्प करी है, उसने सारे फ्लावर्स में टूथपिक वगैरह लगा कर सारी चीज़ों को हेल्प करी है, जिससे मेरा काम आसान हो गया है एंड उसकी रिक्वेस्ट पर ही उसी की कार को हम डेकोरेट कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी फन पार्ट और बहुत ही एन्जॉय किया मैंने इसे बनाना। फर्स्ट टाइम किसी और के लिए डेकोरेशन करना, वो भी अच्छे से बन जाए, तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारे फ्लावर्स लगा दिए मैंने और अपनी तरीके से कलर कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं। जो वाइट के फ्लावर्स आते हैं ना वो भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। एंड रोजेस लगा सकते हैं, इवन जो हार्ट हम बनाते हैं ना उसमें रोजेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अब नाम लिखना था, ऑब्वियसली शादी है तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसे कैसे लिखना है, इसके लिए मैंने इस तरह की ये लीव्स के कुछ स्ट्रिक्स थे वो मैंने ले लिए हैं और मुझे बाद में पता चला कि इसे तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, निकल भी जाता है एंड ये बीच में से भी इस तरह से निकल जाते हैं। तो इसी से मैं नाम लिखने वाली हूँ, क्योंकि फ्लावर्स बहुत हो गया है, अब थोड़ा सा तो लीव्स चाहिए ही ताकि वो उसको बैलेंस करे, वरना आँख में बहुत ज़्यादा फ्लावर हो जाता है तो वो भी थोड़ा सा चुभता है। तो थोड़ा सा ग्रीनरी हमें उसमें ऐड करना है, तो जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे। अभी ये नाम की भी रिक्वायरमेंट उन्होंने ही दी थी कि कैसा नाम इस पर लिखना है, तो पूरा नाम उन्होंने लिखने के लिए नहीं बोला था, थोड़ा सा आजकल जो शॉर्ट फॉर्म चल रहा है ना इनिशियल्स ऐड करके,
तो बस वो ही उसी तरह से लिखा था, तो सारे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे अगर सारा नाम लिखना रहता ना मुझे, तो इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती या कुछ और ऑप्शन देखती। तो बस ये इनिशियल्स यहाँ पर लगा दिए हैं। अभी बस एक जगह पे मुझे इसे कट करना पड़ा जहाँ पर मुझे एच लिखना है, क्योंकि वहाँ पर इतना बड़ा नहीं लगा सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि इसको डबल करके लगाती हूँ, लेकिन कट करके ही लगाना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड टेप से इसे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैंने पतली वाली टेप्स ली है, बड़ी वाली नहीं, क्योंकि बड़ा लगाएंगे ना तो ये गंदा दिखने लगेगा। इसलिए पतली वाली टेप से मैंने इसे स्टिक किया है एंड सिंपली नाम के एसेंशियल्स लिख कर इसे स्टिक कर दिया है। और बाद में भी मैं इसकी रिफाइनिंग कर लूँगी, थोड़ा सा नाम को इधर उधर या टेप जहाँ पर है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से लगाना है, क्योंकि अगर नाम का एक भी अल्फ़ाबेट निकला तो कार तो ठीक है, कार के फ्लावर्स निकल गए वो चलेगा, नाम खराब हो गया तो वो नहीं चलता है। तो बस इसलिए पूरी की पूरी कार को मैंने इस तरह से रेडी कर दिया है। पूरी तो नहीं, अभी बहुत सारा काम बाकी है, सिर्फ एक पार्ट हुआ है। उसके बाद मैंने ये मैट लिया था, ये अराउंड 200 रुपीज़ का मुझे मैट मिला था, और उसे पहले तो मैंने कुछ और काम के लिए लिया था, लेकिन बाद में इसे मैं रूफ़ पर इसको लगा देती हूँ। अच्छा लग रहा था रूफ़ पर भी लगाने के लिए, तो ये आइडिया भी मुझे सदीक ने दिया कि ऐसे इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बस हम दोनों लग गए इसको लगाने के लिए। इसे भी मैंने टेप की हेल्प से पूरी चारों तरफ से इसे स्टिक कर दिया है, क्योंकि ये तो और रूफ़ पर है तो वहाँ पर ज़्यादा हवा आएगी तो निकलना नहीं चाहिए। उसके बाद ये इस तरह से एक और फ्लावर एंड लीफ का जो था पैटर्न मेरे पास, वो भी इस पर लगा दिया है मैंने, और इसे भी अच्छे से स्टिक करना है। जितना भी स्टिकिंग वाला पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार रनिंग रहेगा, तो इसलिए जहाँ जहाँ भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखी सब जगह पे मैंने इसे स्टिक कर दिया है। इवन थोड़ा सा डोर और विंडो को थोड़ा सा हटाते हुए ये लगा दिया है। ये सब मैंने सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें भी मैं ऐड करूँगी, बट जैसे जैसे दिमाग में आइडिया आते गए वैसे वैसे लगा दिया। और पीछे की तरफ ये जो बुके लिया है ना रोज़ का, इसे भी लगा दिया है, तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। अगेन इसकी अलाइनमेंट लेना ज़रूरी है, तो जो लोगो है कार का उसकी अलाइनमेंट लेते हुए बड़े वाले टेप से इसे स्टिक कर दिया है, और 2-3 टेप से लगा दिए प्रॉपरली। फ्लावर्स को भी अगेन स्टिक कर दिया था, और काफ़ी रिजिड हो गया। मैं सबको इस तरह से टेस्ट कर रही थी लगाने के बाद में कि कुछ हिल तो नहीं रहा है कहीं से। उसके बाद अब हम इस पर लगाने वाले हैं, कुछ फैब्रिक का वर्क करने वाले हैं। तो इसके लिए नेट का फैब्रिक ले लिया है। बहुत टाइप के नेट के फैब्रिक आते हैं, ये मुझे मिला, ये मैंने ले लिया। ग्लिटर वाले भी आते हैं, बहुत सारे फैंसीज भी आते हैं, तो पिंक के शेड में ही मैंने लिया। और इसकी स्ट्रिप्स कट कर लूँगी मैं। तो स्ट्रिप्स पहले मैंने एक स्ट्रिप कट करी थी, और उसे मैं इस पर टाई करने वाली थी। जितने भी हैंडल्स हैं या मिरर्स हैं वहाँ पर मैंने लगाया, तो एक एक पीस मैं इस पर कट करके लगाऊंगी। लेकिन जो एक पीस था ना मुझे इतना घना नहीं लग रहा था, डेंस नहीं लग रहा था। उसको थोड़ा डेंस बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके 4 पीस कट करके एक साथ लगा दिए, तो इसे काफ़ी डेंस लग रहा था। और उसकी स्ट्रिप्स ऐसी बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही थी उस पर से, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ एक रिबन लगा कर रख दिया है। बहुत अच्छा डेंस करोगे ना तो वो और सुंदर लगेगा, और हवा में वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोई हो रहा था, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो हैंडल्स को तो डेकोरेट करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से पूरा का पूरा कार डेकोरेट हो गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। आप मुझे बताना कि आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा, ईजी है या नहीं है। आप इसे सीरियसली बना सकते हो, बहुत ईजी मेथड्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। सो आप एंजॉय कीजिए इसका फाइनल रिवील। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Dream, but my dreams keep flying away. It's somewhere far beyond. Keep chasing them and I never rest for a day. There's something I don't do. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. Got the